एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का भाग 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है? तो लैंडसेट 9 जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा किया गया है। अब ये लैंडसेट 9 क्या करेगा? लैंडसेट 9 जो है अर्थ के हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगा। और अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नासा शब्द है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट ने इसकी जस्ट मंजूरी दी है, यानी सितंबर 2021 में इसकी मंजूरी दी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि नर्सरी से 8 तक के बच्चे जो होंगे उनको दोपहर का भोजन जो है स्कूल में प्रदान कराया जाएगा। तो ये एक तरीके से मिड डे मील का ही एक्सटेंसिव फॉर्म है और इसे बाद में जो है मिड डे मील को भी इसमें शामिल किए जाने की योजना है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदान की थी? तो डोर स्टेप डिलीवरी जो है नई दिल्ली सरकार ने अभी प्रदान की है। अभी इसमें हो क्या रहा है कि जो पीडीएस सिस्टम जो था हमारे यहाँ, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि जो गरीब लोगों को जो राशन का सामान अनाज जो मिलता था उसे दुकान पे जाना पड़ता था। तो अब वो दुकान पे ना जाके उसे वो सामान सीधे घर पे डिलीवर हो जाएगा। और इससे इस कार्य में जो है केंद्र सरकार ने काफ़ी केंद्र सरकार और नई दिल्ली सरकार के बीच जो है काफ़ी टसल्स भी हुआ और ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था, नई दिल्ली को हाई कोर्ट में। और फाइनली वहाँ पे जो है नई दिल्ली के जो केजरीवाल सरकार की विजय हुई और वो डोर स्टेप डिलीवरी को फाइनली जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लेह में किया गया है। लेह कहाँ पे है? लेह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई जो है 225 मीटर है और चौड़ाई जो है 150 मीटर है। इसका वेट 1400 किलोग्राम है और इसे 49 डेज़ में बनाया गया है। और लेह से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी राधा कृष्ण माथुर जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ पे स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। अब अहमदाबाद से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लें। अहमदाबाद में क्या है? आपका मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम से रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा के नाम से, पहले तो नीरज चोपड़ा कौन है इसके बारे में समझेंगे और किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम से रखा गया है। तो महाराष्ट्र का पुणे स्टेडियम है, जिसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रख दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो है कौन है? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता है। किस में? भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस पहलवान ने रजत पदक प्राप्त किया? कौन सा पदक? रजत पदक प्राप्त किया। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, ये कौन है? अंशु मलिक हैं, ये महिला पहलवान हैं। इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में। अब ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी नॉर्वे के कैपिटल जो है ओस्लो में इसका आयोजन किया गया था और अंशु मलिक महिला पहलवान, इनको जो है रजत पदक प्राप्त हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
WHO ने किस देश की मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान की है? तो यूनाइटेड किंगडम इसकी वैक्सीन को, मलेरिया वैक्सीन को WHO ने क्या किया है? मान्यता प्रदान किया है। अब WHO के बारे में कुछ चीज़ें समझ लें। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी चर्चा में था, कोविड-19 की वजह से भी चर्चा में था, कोविड-19 की वजह से भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसे 2021 का सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है 2021 के सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए बी गोपाल को चुना गया है। बी गोपाल कौन है? तेलुगु फिल्म मेकर्स हैं। ये चौथे अभी क्या है, फोर्थ जो है, चौथे नंबर का सत्यजीत रे पुरस्कार इनको दिया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री मुराटो जो रसिया के हैं, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये नोबेल शांति पुरस्कार जो प्रदान किया गया, किस लिए किया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। किनको किया गया? मारिया रेसा फिलीपींस की और दिमित्री मुराटो रसिया के हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किस उपन्यासकार को मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया के हैं, इनको 2021 का नोबेल प्राइज़ साहित्य का प्रदान किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में किन 3 सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स देशों में अभी 3 देश नए शामिल होने वाले UAE, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश हैं। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ब्रिक्स से क्या मतलब है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स का BRICS, ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स जो है इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था और बाकी जो इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। अभी इससे रिलेटेड UAE से रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। UAE क्या है? UAE संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 4 सितंबर को राष्ट्रीय वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एंजेलिना जोली जो हैं ये अमेरिकी एक्ट्रेस हैं, ये काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं और ये इन्होंने बुक लिखा है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो भारत जो है वो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है खबरों में रहा एडुकानुमावा क्या है? एडुकानुमाव क्या है? तो एडुकानुमाव जो है अल्जाइमर्स की एक दवा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगन मार्कल जो है ये द बेंच नामक पुस्तक के रचयिता हैं और ये मेगन मार्कल की जो पुस्तक है वो बच्चों के लिए है, जिसमें फादर और सन के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। किस बांध को लाइफ टाइम ऑफ गुजरात कहा जाता है? तो सरदार सरोवर बांध जो है इसको लाइफ टाइम ऑफ गुजरात कहा जाता है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है।
अगला प्राइड मंथ का संबंध किससे है? एलजीबीटी समुदाय से है। और एलजीबीटी का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो समुदाय के लोग आते हैं उससे रिलेटेड क्या है? प्राइड मंथ है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देहाई पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम का ये 7वां नेशनल पार्क है और ये असम में स्थित है, 7th नेशनल पार्क है। अब ये 7th नेशनल पार्क यहाँ हाथियों के लिए काफ़ी जो है मुख्य निवास स्थल इसको ये है। और यहाँ पे करीब करीब 310 तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 47 प्रजातियाँ जो सरीसृप की यहाँ पाई जाती हैं। अब असम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख ले तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन थे? हेमंत बिश्व शर्मा हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीश मुखी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अब ये लीगल टेंडर के रूप में इसका मतलब क्या है? तो लीगल टेंडर जब किसी वस्तु को कानून के जरिए इस तरीके से मान्यता दी जाती है कि उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों, लेन देन इत्यादि में किया जा सकता है तो उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं।